हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अभिप्रिया कृष्ण में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विजया एकादशी की पूजा विधि की। हम विजया एकादशी की पूजा कैसे करते हैं अभी, और विजया एकादशी की पूजा क्यों की जाती है। कहते हैं जब भगवान श्री राम सिंधु तट पर पहुँचे तो वहाँ का रास्ता रुक गया, तो उन्होंने दालभ ऋषि से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तो उन्होंने बताया कि विजया एकादशी का व्रत आप सेना सहित सब लोग कीजिए तो आपका मनोरथ जरूर पूर्ण होगा। तो मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूरे वानर सेना के सहित विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की। अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाई है और आप किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह विजया एकादशी का व्रत जरूर कीजिए, इसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि यह पूजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी बिछाई है और चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दिया है और तिल का आसन देकर श्री राम जी के दरबार को स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने एक मिट्टी का लोटा लिया है, मिट्टी का मटका लिया है छोटा सा, उसके नीचे जौ रखे हैं। और आपके पास अगर सप्त अनाज हो तो आप वो रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जौ रखे हैं, कलावा बांध दिया है मटके पे और उसके अंदर हल्दी, कुमकुम और लौंग, इलायची, पान, सुपारी, सिक्का, जो कुछ भी डालते हैं वो सब डाल दिया है। और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी है, जो मिट्टी का ढक्कन होता है वो रख दिया है, उसके ऊपर भी जौ रख दिए हैं। और इसके ऊपर अब हम स्वास्तिक बना लेंगे, इसका हमें पूजन करना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद हम अपना दिया स्थापित करेंगे। और हमें एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करना होता है, तो मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं और हर चीज़ में हमें तिल यूज़ करने हैं, चावल यूज़ नहीं करने हैं। दीपक प्रज्वलित करके हम सर्वप्रथम दीपक का पूजन कर लेंगे। पुष्प चढ़ा देंगे, हो सके तो आप पीले फूल चढ़ाइए, पीले फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, विष्णु भगवान को। और आज तो बृहस्पतिवार भी है तो पीले फूल ज़रूर चढ़ाइए। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, उनको भी नहला धुला दिया था, उनको रेडी कर दिया है, पीले वस्त्र धारण करा दिए हैं। और ये जो हमारा मटका है इसके ऊपर हमें विष्णु भगवान की एक छोटी सी हमें मूर्ति स्थापित करनी है। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप छोटी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप इस पर पानी वाले नारियल को भी स्थापित कर सकते हैं। और इसको हमें आज नहीं हटाना है, इसको ऐसे ही रखना है, अगले दिन हमें हटाना है पारण के समय, और इसका हमें दान कर देना है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रतिमा को भी दान कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपने घर में इसको रख सकते हैं और उसके बाद में ये जो मटका है उसको दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबका पूजन कर दिया है, गणेश भगवान को स्थापित कर दिया था और गणेश भगवान का भी पूजन कर दिया है। और उसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर रही हूँ, सबको वो वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है और भोग अर्पण कर दिया है। और गणेश जी का भोग अलग से अर्पण किया है क्योंकि उनको तुलसा दल नहीं चढ़ता है, इस वजह से। इसके पश्चात हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेंगे और फिर हम संकल्प लेंगे कि विजया एकादशी का व्रत मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ मैं यह व्रत करूँगी। और उसके बाद वो तिल और जो पुष्प हैं वो हमें भगवान को अर्पण कर देने हैं और हमें साथ में दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। और कहते हैं कि जो भूल चूक हुई हो अगर हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं तो उससे सब पूर्ण हो जाता है। और जो फल हो आपके पास जो मौजूद हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर छोटा सा हवन जरूर कीजिए, तुलसी की लकड़ी का यूज़ कीजिए, हवन में बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद में आप तुलसी का दीपक बना लीजिए, तुलसी की सूखी लकड़ी का। और उसके बाद में हमें पढ़नी है एकादशी की कथा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एकादशी की कथा। और एकादशी की कथा करने के बाद हमें करनी है आरती। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप विजया एकादशी का पूजन कर सकते हैं, जो कि बहुत लाभप्रद है और आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर उनको किसी चीज़ पर विजय प्राप्ति की इच्छा है, चाहे अपने अहम पे हो या अपने किसी अवगुण पे, या तो आप किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप नौकरी से या पढ़ाई में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विजया एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा, यह बहुत शुभ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।